हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे आपको 4 इंसिडेंट दिए हुए हैं। आपको इन इंसिडेंट को एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है कि ये इंसिडेंट कब हुए थे, कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले 1 बाय 1 अपने सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला है मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मिलिट्री कूप कब हुआ था? तो पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हुआ था अक्टूबर सन 1999 में। अक्टूबर सन 1999 में पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हुआ था। और ये मिलिट्री कूप में क्या होता है, मिलिट्री कूप में कंट्री में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको तो ओवरथ्रो करके मिलिट्री रूल पूरी कंट्री में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर दिया था और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया था, निकाल दिया था, है ना। तो और उसके बाद उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री भी डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन पाकिस्तान। तो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पाकिस्तान में कब इशू किया गया था? जब 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मिलिट्री कूप करके पूरी कंट्री में मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो इशू किया था सन 2002 में। और ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उन्होंने इसलिए इशू किया क्योंकि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट लाना चाहते थे, कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। और इन चेंजेस के थ्रू वो पाकिस्तान में अपनी वो जिस पोस्ट पे थे, प्रेसिडेंट की पोस्ट में थे, उस प्रेसिडेंट के पोस्ट का 5 ईयर का टाइम पीरियड और एक्सटेंड करना चाहते थे और भी बहुत से अमेंडमेंट वो लाना चाहते थे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ सन 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को इशू करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्सिको गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। मैक्सिको को इंडिपेंडेंस कब मिलती है, कब मैक्सिको को आज़ादी मिलती है? तो मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिलती है 1930 में। और फिर वहाँ पे नाम का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है, बट एक्चुअल में वो डेमोक्रेटिक नहीं होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस। जिम्बाब्वे को कब इंडिपेंडेंस मिली थी, कब आज़ादी मिली थी? तो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में। हमने यहाँ पे हमारे सारे इंसिडेंट को क्या कर लिया, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज तो नहीं किया, पर हमने ये दिखा दिया कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ था। अब हम इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में इनके कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में, तो पहले आ जाएगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट। देन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो थर्ड के बाद फोर्थ इंसिडेंट हुआ था। फिर उसके बाद पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हुआ था अक्टूबर 1999 में, उसके बाद फोर्थ के बाद फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था। एंड फिर लास्ट में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर सन 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इशू किया था। ठीक है, तो ये हैं हमारे कोड। अब हम क्या करेंगे, हमने सिस्टमैटिक वे में तो इन सारे स्टेटमेंट को अरेंज कर लिया। अब हम कोड से मैच करेंगे, जो कोड से मैच होगा उसको हमें मार्क करना रहेगा। फर्स्ट कोड है ए, फोर्थ, सेकंड तो यहाँ पे तो हमारा थर्ड है, आपने तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देना है इसको। नेक्स्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, तो यहाँ पे हमारा थर्ड है और यहाँ पे फर्स्ट दिया हो तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सिस्टमैटिक वे में करेक्ट सीक्वेंस पे लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।